राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज हम किसी भी रेखा के आगे जब स्क्वायर का साइन बनता है तो उसका क्या फल रहता है, इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, हमारी हथेली में स्क्वायर साइन को काफ़ी महत्व दिया गया है। समुद्र शास्त्र में इस सिंबल को शुभ माना गया है और जब भी ये कहीं भी किसी भी रेखा पर इसका निर्माण होता है तो उस रेखा के, उस ग्रह पर्वत के जो दोष रहते हैं उसका ये निवारण करता है। आज हम ये जब किसी रेखा के आगे आता है तो ये किस प्रकार से प्रभाव डालता है उस टॉपिक को समझेंगे। तो देखिए, यहाँ पर कोई भी रेखा हम लें, मान लीजिए हमारी सूर्य रेखा हथेली में रहती है। ये छोटी बड़ी किसी भी प्रकार की किसी के भी हाथ में हो सकती है। तो देखिए, ये सूर्य रेखा इस प्रकार से रहती है, ये इस प्रकार से भी हो सकती है। नीचे से इसका प्रारंभ देखा जाता है, ग्रह क्षेत्र पर इसका अंत देखा जाता है। अब सूर्य रेखा पर वर्ग साइन का बनना। अब देखिए, आगे बनना, आगे का मतलब होता है कि मान लीजिए ये सूर्य रेखा चली और इस पर इस प्रकार से आप देखेंगे एक वर्ग का निशान बना हुआ है। यहाँ इस प्रकार से ये बना हुआ है और उसके बाद फिर एक सूर्य रेखा बनी हुई है। अब देखिए, जब भी ये किसी रेखा पर आगे बनेगा तो आप देखेंगे जहाँ ये बनेगा वहाँ पर ये जो रेखा रहेगी, चाहे जीवन रेखा रहे, कोई भी मुख्य रेखा, प्रधान रेखा, कोई भी उप्रधान रेखा, स्थायी रेखा, पॉजिटिव रेखा, कोई भी विवाह रेखा हो सकती है, यात्रा रेखा हो सकती है, कोई भी रेखा हो सकती है। तो देखिए, आगे शब्द जब हम वर्ड यूज करते हैं तो आगे इस प्रकार से बनता है। अब देखिए, ये जो सूर्य रेखा पर वर्ग का सिंबल बना हुआ है, इसका जो महत्व यहाँ देखा जाएगा। यहाँ इस जातक के हम सबसे पहले आयु की बात करेंगे। तो देखिए, जैसे ही 57-8 का जो टाइम पीरियड इस जातक का रहेगा, उसके बाद इसको कुछ दिक्कतें आनी थी। अब सूर्य रेखा पर है तो देखो, इसकी वर्किंग फील्ड में दिक्कतें आनी थी। तो यहाँ हम ये देखेंगे कि यहाँ बाधाएं हैं, संघर्ष है, नेगेटिविटी है और साथ में ये भी यहाँ देखेंगे कि ये जो नीचे वाली रेखा है इसका जो आपको फ्लो दिखाई दे रहा है, अगर ये नीचे वाली रेखा प्रारंभ से डिस्टर्ब है, अब प्रारंभ से डिस्टर्ब है तो ये अगर नीचे से आपको फैली हुई दिखाई दे रही है, काली रेखा बनी हुई है, तो शुरुआत से आप देखेंगे इस रेखा का यहाँ संघर्ष इस जातक के जीवन में इस रेखा द्वारा देखा जाएगा। लेकिन यहाँ से यहाँ तक ये रेखा सही चल रही है, बिल्कुल पॉजिटिव रेखा है। तो ये जो समय पीरियड है इस जातक का, शुरुआत से लेकर इसकी एज 45 तक इसका अच्छा खासा काम धंधा था। लेकिन जैसे ही 45 इसने क्रॉस किया, उसके बाद इसके काम धंधे में रुकावटें, बाधाएं आई, दिक्कतें आई। लेकिन
इस सूर्य रेखा पर वर्ग का निशान आने के कारण इसका यहाँ ये बचाव करेगा। नो डाउट यहाँ बिजनेस चेंज बोल सकते हैं हम। कोई भी अस्थायी तौर पर गवर्नमेंट जॉब में है वहाँ से हटा दिया जाए एक बार, कुछ भी हो सकता है। कोई भी नेगेटिविटी जॉब में आ सकती है, बिजनेस में आ सकती है, लेकिन इस पर दिक्कतें होंगी। कुछ समय के लिए जीवन में यहाँ संघर्ष जातक के रहेगा, लेकिन ये बनने के कारण यहाँ पॉजिटिविटी भी हम लेंगे। कुछ संघर्ष के बाद जीवन वापस अच्छा जातक का रहेगा। अब इस रेखा को देखना पड़ेगा कि ये रेखा कितनी अच्छी है, फिर उसके अकॉर्डिंग जातक के जीवन में पॉजिटिविटी हम देख सकते हैं। लेकिन किसी भी रेखा के आगे अगर वर्ग बना हुआ है तो दिक्कतों तो देगा, लेकिन फिर जातक को बचाव भी करेगा और उसे लाभ भी ये करवाएगा। तो इस प्रकार से हम किसी भी रेखा पर इसके महत्व को समझ सकते हैं। अब देखिए, एक वर्ग का जो सिंबल रहता है वो इस प्रकार से भी बनता है। ये आपको काफ़ी सारे हाथों में दिखाई देगा। इस प्रकार से ये किसी भी रेखा पर बन सकता है। इसको भी लाभ के लिए देखा जाता है। इसको आधा वर्ग का निशान कहा जाता है। अब देखिए, जब भी ये बनेगा तो ये लाभ दिखाता है। जिस ग्रह क्षेत्र पर, जिस रेखा पर ये बन रहा है, उससे संबंधित कोई भी अगर नेगेटिविटी जीवन में चल रही है तो उसमें कमी को बताएगा, पॉजिटिविटी देगा। बिजनेस रेखा पर है तो बिजनेस से रिलेटेड लाभ को बताएगा। धन रेखा पर बना हुआ है तो प्रॉपर्टी, धन से रिलेटेड पॉजिटिविटी देगा, लेकिन इसे लाभ के लिए ही देखा जाएगा। ये जातक को पॉजिटिविटी ही देगा। अब देखिए, इसी वर्ग को हम एक और नए प्रकार से यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारी भाग्य रेखा है और भाग्य रेखा पर के आगे अगर वर्ग बनता है तो देखिए, ज़रूरी नहीं है ये आपको ऐसे बनेता हुआ दिखाई देगा। ये इस प्रकार से ये बहुत ही रेयर स्थिति में बनता है। अक्सर जो बनता है, जो रियल हैंड रहते हैं जिनमें हम देखते हैं, उसमें किस प्रकार से बनेगा। तो देखिए, ये एक भाग्य रेखा का पार्ट है। यहाँ एक वर्ग का निशान हम बना देते हैं और यहाँ से फिर एक रेखा हम आगे बढ़ा देते हैं। अब देखिए, जो हैंड एनालिसिस के लिए आते हैं उनमें अक्सर क्या होता है, ये हमारी जीवन रेखा है और यहाँ से कुछ रेखाएं एक्टिव होती हैं। अब देखिए, इस एक रेखा को हम पॉजिटिव लेते हैं। ये एक पॉजिटिव रेखा है। यहाँ से एक रेखा हम नेगेटिव उतार देते हैं। चाहे ये और भी बड़ी हो सकती है, ये छोटी भी हो सकती है, यानी प्रॉब्लम्स यहाँ से यहाँ तक इस जातक के चलती है। कहने का मतलब, ये रेखा हम नेगेटिव उतार रहे हैं, ये पॉजिटिव रेखा उतारे हैं, और ये वाली यहाँ से एक रेखा और हम नेगेटिव उतार दें और राहु रेखा का पार्ट बना दें। यहाँ से हम एक राहु क्षेत्र से पॉजिटिव रेखा निकाल दें। अब ज़रूरी नहीं है ये ऐसे ही हो, ये नेगेटिव रेखा हो सकती है, ये पॉजिटिव हो सकती है। यहाँ से नीचे की तरफ एक रेखा उतर जाए, यहाँ से ऊपर की तरफ एक पॉजिटिव रेखा चली जाए। देखना, हमें ये उस समय पीरियड उस हाथ में होता है कि कौन सी रेखाओं से इस वर्ग निशान का निर्माण हुआ है। लेकिन ये बना है तो इस टाइम जातक को दिक्कतें होंगी, और दिक्कतों के बाद अक्सर आप देखते हैं जो भाग्य रेखा है उसकी जो गतिविधि है, कोई भी दिक्कत आने के बाद, मान लीजिए एक राहु रेखा ने इस भाग्य रेखा को काटा,
इस समय पीरियड इस जातक को 50 लाख रुपए का नुकसान हो गया, कर्जे में ये चला गया। अब इसके आगे अगर ये रेखा अच्छी रहती है तो हम ये देखते हैं कि इस जातक को आगे के समय कोई दिक्कतें नहीं होंगी और ये अपना कर्जा अच्छे से चुका पाएगा। लेकिन ये रेखा ने यहाँ कट किया और इसके बाद ये भाग्य रेखा बिल्कुल आप देखेंगे काली पड़ गई है, तो आए दिन उसको आर्थिक तौर पर संघर्ष होगा। यहाँ भी कोई अच्छी रेखाएं, स्ट्रॉन्ग रेखाएं नहीं है, तो हम इस प्रकार से इसे देखेंगे। अगर ये रेखा बिल्कुल लहकती हुई, घूमती हुई, काली पड़ती रेखा आपको दिखाई दे तो दिक्कतें यहाँ बढ़ी हुई इस जातक के जीवन में रहेंगी। अब देखिए यहाँ ये जो स्क्वायर साइन बना है ये बताएगा जातक को दिक्कतें होंगी, जातक को दिक्कतें होंगी। लेकिन इसके जो प्रॉब्लम्स थी ये रेखा नीचे हमने उतारी तो इसको लगभग 25 वर्ष से दिक्कतें चल रही थी। और ये जो इनका ये जो वर्ग सिंबल बना हुआ है इस पर हम इस प्रकार से रेखाएं निकाल देंगे। ये एक पॉजिटिव रेखा है और इस रेखा से इस प्रकार से आपको एक अच्छी सी रेखा भाग्य पर्वत पर जाती हुई दिखाई देगी। अब देखिए ये रेखा यहाँ आकर माइंड लाइन से नीचे की तरफ ये नुकसान की रेखा है, ये यहाँ तक पहुँची। इस रेखा ने यहाँ तक इनको नुकसान करवाया और यहाँ ये बना हुआ है। निश्चित ही इस जातक को नुकसान इस समय पीरियड यहाँ से चल रहा था, यहाँ आकर ये बढ़ा, ज़्यादा दिक्कतें हुई क्योंकि यहाँ ये प्रॉब्लम्स भी दिख रही है। लेकिन ये वर्ग यहाँ बना हुआ है, यहाँ से एक काम धंधा इन्होंने स्टार्ट किया। कोई भी चाहिए जो पकड़ सकते हैं, चाहिए बिजनेस कर सकते हैं। और इसी रेखा से ये वाली एक दूसरी रेखा एक्टिवेशन दिखा रही है। तो हम ये बोलेंगे यहाँ पर कि इस जातक को दिक्कतें रही, पीछे के समय में दिक्कतें रही। और ये जो वर्ग सिंबल बना है यहाँ इसने इस जातक को परेशानियाँ तो आई थी, बाधाएं आई थी, कठिनाइयाँ हुई थी, काम धंधों में रुकावटें इस जातक को मिली, संघर्ष हुआ। लेकिन इस समय पीरियड के बाद यहाँ से यहाँ का जो समय पीरियड है, इस समय पीरियड के बाद इस जातक के जीवन में जो विपरीत परिस्थितियाँ थी, नेगेटिविटी थी, उनमें कमी हुई। और धीरे धीरे यहाँ से ये एज कैलकुलेशन हम करेंगे तो आगे का जीवन इस जातक का स्मूथली आर्थिक तौर पर अच्छा देखा जाएगा। तो इस प्रकार से हम किसी भी रेखा के आगे वर्ग सिंबल के महत्व को समझ सकते हैं। तो ये थी जानकारी वर्ग सिंबल से संबंधित। राधे राधे।